Hello everyone. So today we are going to start our new topic. So let's get started. If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. Can you think of an explanation for this phenomenon कि अगर हम कोई कप को कंटिन्यू हीटिंग दे रहे हैं तो हम पानी को भी गर्म कर सकते हैं. तो ये फिनोमिनन कैसे हो सकता है? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन. कि जो पेपर कप को हीट मिल रही है तो वो कहाँ से मिल रही है? हम डायरेक्ट तो उसे दे नहीं रहे हैं, तो उसको मिल रही है वो वाटर में से जो कि सप्लाइड हो रहा है, जो पेपर कप को मिल रही है. सो इन द presence of water the ignition temperature of paper is not reach. कि जो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो वो पानी की वजह से उसको मिल नहीं रहा है. हैंस इट डज नॉट बर्न, कि इसकी वजह से वो बर्न नहीं होगा क्योंकि वो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर नहीं है. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. कि ऐसे सब्सटेंस के जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है और उसको थोड़ा सा भी फायर दो तो वो इजीली फ्लेम कैच कर लेता है, तो उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. Example of inflammable substance are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas मतलब कि LPG एक्सेट्रा. तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल है. कैरोसिन को अगर आप थोड़ा सा दूर रख के भी उसको थोड़ा सा फ्लेम दोगे तो वो डायरेक्टली फायर कैच कर लेगा. कैरोसिन, पेट्रोल, LPG, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के. नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. कि हमने काफ़ी बार ये सुना होगा कि आग लग जाती है घर में, फैक्ट्रीज़ में या तो कोई शॉप के ऊपर. If you have seen such an incident, write a short note description in your notebook. Also share the experience with your classmate. Does your city or town have a fire brigade stations? तो हमारे भुज में भी है. कहाँ पे? RTO का स्टैंड आता है वहाँ पे. तो हर सिटी में ये स्टैंड होता ही है, फायर ब्रिगेड स्टेशंस. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइज, व्हाट डज इट डू? कि जब भी फायर ब्रिगेड्स आते हैं तो वो क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, कि वो पानी से फायर को बुझाते हैं. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. कि उसके ऊपर पानी डालने से जो फायर का इग्निशन टेम्परेचर रहता है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है. दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि ये चीज़ फायर को स्प्रेड करने से रोकती है. दिस प्रिवेंट water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air so the fire is extinguished. कि पानी क्या करती है कि एयर को पास आने से रोकती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो एयर में ऑक्सीजन है वो फायर के कांटेक्ट में कम आएगा, जिसकी वजह से फायर है वो कंट्रोल में आ जाता है. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? कि 3 basic requirements हैं फायर को प्रोड्यूस होने के लिए. These are fuel, air to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. फर्स्ट आ गया फ्यूल, सेकंड आ गया एयर कि जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा, एंड द थर्ड वन हीट कि जो ज़्यादा टेम्परेचर लेके उसका इग्निशन पॉइंट बढ़ा दे. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट. कि फायर को हम रिमूव कर सकते हैं कि अगर इसमें से एक या दो चीज़ें हटा दें. द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर or the
bring down the temperature of the fuel or both. कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसका काम क्या है कि जो एयर को कट आउट कर दे और या तो उसका जो टेम्परेचर है जो फ्यूल का वो भी कम कर दे या तो दोनों ही हटा दे. नोटिस दैट द फ्यूल इज़ मोस्ट केसेस कैन नॉट ब्लिमिनेटेड. कि यहाँ पे जो फ्यूल है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इसके ऊपर. इफ़ फॉर इंटेंस अ बिल्डिंग कैच फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल. कि यहाँ पे अगर हम फ्यूल की बात करें तो क्या रहेगा कि अगर पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो एक कोई भी हिस्सा है जहाँ पे आग लगी है तो वो पूरी बिल्डिंग है वो एज अ फ्यूल वर्क करेगी और लगेगी तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी. यहाँ पे एक थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए. द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर. कि जो मोस्टली हमने फायर को बुझाने के लिए कोई चीज़ देखी होती है तो वो होता है वाटर. But water works only when things like wood and paper are on fire. कि वाटर तभी काम आता है जब भी कोई पेपर या तो वुड के ऊपर आग लगी हो. If electrical requirement equipment is not fire is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. कि अगर इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ के ऊपर आग लगी है और हम वहाँ पे पानी डालेंगे तो उसकी वजह से करंट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे और पानी जहाँ पे नीचे होगा तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. क्योंकि जो वाटर होता है उसके अंदर ऑयल या तो पेट्रोल वाली चीज़ें काम में नहीं आती है. डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल. कि आपने देखा होगा काफ़ी बार कि पानी के अंदर अगर हम ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है. तो मतलब कि जो पानी है वो क्या है, हैवी है एज़ कम्पेयर टू ऑयल. सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. ये चीज़ आप घर पर प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं पर ध्यान रखिएगा कि कोई एल्डर वंस आपके पास हो. कि अगर आप एक कप के अंदर पानी भरें और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालें और फिर आप फायर करेंगे तो वो चीज़ बर्न होती रहेगी क्योंकि पानी तो नीचे है क्योंकि वो ऑयल से ज़्यादा हैवियर है तो वो चीज़ बर्न होता रहेगा. फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स. CO2 being heavier than oxygen cover the fire like a blanket. कि जो गैशियस फॉर्म में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवियर है तो वो फायर को कवर कर लेता है जैसे कि कोई ब्लैंकेट हो उस तरीके से. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. कि जब तक ये फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में कट ऑफ नहीं हो जाता तब तक ये फायर को कंट्रोल करके रखता है. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. कि अगर हम बात करें CO2 की तो ये एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर क्यों माना जाता है क्योंकि इसमें से जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर कोई उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है. हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कि वो सप्लाई कैसे कर सकते हैं. इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स. कि वो हाई प्रेशर से सिलेंडर के अंदर भरा जाता है लिक्विड फॉर्म में. इन व्हाट फॉर्म इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स. When released from the cylinder, CO2 expand enormously in volume and cools down. कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में से रिलीज़ किया जाता है तो वो एक्सपांड हो जाता है मतलब कि फैल जाता है और उसका जो वॉल्यूम जो होता है वो फैल जाता है ज़्यादा और वो जब भी ठंडा हो जाता है तब. तो ये ठंडा कैसे होगा तो जब भी वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ठंडा हो जाता है. सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल्स. कि ये सिर्फ एक ब्लैंकेट की तरह वर्क नहीं करेगा पर
वो जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको भी डाउन कर देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स, कि इसकी वजह से ये एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशंस माना जाता है। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि जो बेकिंग सोडा होता है वो। तो अगर दूसरा तरीका है कि सिलेंडर नहीं है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या कर सकते हैं हम, जो बेकिंग सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो वो भी हम ड्राई पाउडर को डाल सकते हैं, या तो उसके बदले पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी ऐड कर सकते हैं। नियर द फायर दिस केमिकल्स गिव ऑफ CO2, कि ये जब भी हम फायर के पास में लेके जाते हैं तो वो एज अ CO2 वर्क करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स कौन से हैं। थैंक यू।